गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियोज में वर्तमान काल और भूतकाल को देख लिया था, अब हम आते हैं भविष्य काल पे। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कल मेरठ जाऊंगा, रोशनी गीत गाएगी, तो ये सारे वाक्य हमारे भविष्य काल के हो गए। भविष्य काल के भेद। तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और आखिरी में हेतुमत भविष्य काल। तो ये तीनों हमारे भविष्य काल के भेद हो गए। तो पहला भाग है हमारा सामान्य भविष्यत काल। तो क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः कार्य के भविष्य में होने की सूचना मिले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। और इसका ट्रिक दोस्तों क्या हो जाएगा कि वाक्य नॉर्मली भविष्य काल में होगा। जैसे प्रेरणा पत्र लिखेगी, अक्षय नोएडा जाएगा, ये सारे वाक्य हमारे सामान्यतः भविष्य काल के हो गए। अब दूसरा भेद आता है संभाव्य भविष्य काल। तो क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा दोस्तों कि काम के भविष्यत काल में होने की संभावना होगी या संदेह होगा, वो कंफर्म नहीं होगा। जैसे शायद आज राम आ जाए, शायद मुझे देर हो जाए। तो ये यहाँ पे कहा नहीं जा सकता कि यह काम पक्का होगा या नहीं। यहाँ पर भविष्य में काम के लिए संदेह या संभावना व्यक्त की जा रही है। तो तीसरा भाग है हमारा हेतुमत भविष्यत काल। तो क्रिया के जिस रूप से किसी विशेष परिस्थिति या कारण होने पर भविष्य समय में कार्य हो वहां हेतुमत भविष्य काल होगा। ट्रिक के लिए हम देख सकते हैं कि भविष्य में दूसरे काम का होना पहले के होने पर निर्भर रहेगा। जैसे यदि राम जाएगा तो सीता भी जाएगी, तो सीता का जाना राम पे निर्भर करता है। वैसे ही फल खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। तो ये हमारा एक काम दूसरे पर निर्भर कर रहा है भविष्य में। तो ये हमारा हेतुमत भविष्यगत काल का हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका काल का पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है। बाकी की 2 वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।